करवा चौथ, पत्नी के प्यार और विश्वास की कहानी। इस दिन के लिए कई सारी कथाओं का प्रचलन है। एक कथा के अनुसार वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। ये खूबसूरत लड़की सबसे छोटी होने के नाते सभी से ज्यादा प्यार मिलता था। शादी का समय हो गया, पति के घर चली गई। भारी मन से भाइयों ने बहन को विदाई दी। 1 साल बीत गया। परंपरा के अनुसार करवा चौथ के दिन वीरवती अपनी माँ के घर लौट आई। भाई बहुत खुश थे, पर करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी बहन को भूख और प्यास से तड़पते देखकर उदास और परेशान हो गए। उनके बहुत आग्रह करने पर भी वीरवती ने यह कहकर मना कर दिया कि चांद निकलने के बाद ही वह खाएगी। भाइयों ने एक योजना बनाई। एक भाई आंगन में सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसके पीछे एक लोह के साथ एक छलनी रखी। अन्य भाई अपनी बहन को तथाकथित चंद्रमा दिखाने के लिए बाहर ले गए। बहन ने उन पर विश्वास कर लिया और कुछ पानी और मिठाइयों के साथ अपना उपवास तोड़ दिया। जैसे ही खाना खाने बैठी, खबर आई कि उसका पति मर चुका है। टूटे हुए दिल से उसने देवी से प्रार्थना की। देवी ने भाइयों के द्वारा दी हुई प्रवचना के बारे में बताया। उसे घर लौटने और पूरे साल अपने पति के शव के साथ प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब अगला करवा चौथ आएगा तो उसे पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करना होगा, तभी उसके पति को वापस जीवन मिलेगा। वीरवती ने देखा कि उसके पति के शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 साल बीत गया। अब सिर्फ एक सुई बची थी। करवा चौथ का व्रत फिर आया। उसने कड़ा व्रत रखा। अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया तो दासी को रानी समझ लिया। वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य के लिए रवाना हो रहा था। उसने दासी वीरवता से पूछा कि क्या चाहिए। वीरवती ने 2 गुड़िया मंगवाई। राजा 2 गुड़िया लाया। वीरवती हमेशा गाती, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, जिसका अर्थ रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। राजा समझ गया और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे वही शाही मान सम्मान लौटाया। माँ पार्वती की आशीर्वाद और रानी के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिला। पर इस कहानी के साथ एक और कहानी गणेश और उनकी खीर भी सुनाएंगे, क्योंकि शुभ दिन की एक कहानी को अशुभ माना जाता है। उसकी कहानी सतीश खेतरपाल सेवा सदन की दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं।